जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा फिर से वीडियो एनटीए पर है और आज मैंने एनटीए को घोस्ट का दर्जा दे दिया है। घोस्ट की बात करें तो प्रेत आत्मा जो पीछे लग चुकी है बच्चों के, और बच्चे भी वो जो इनमैच्योर है, अभी मैच्योर भी नहीं हुए हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि हमारे करियर की शुरुआत आगे कैसी रहेगी, उनके पीछे लग चुकी है। एनटीए ने फिलहाल यानी कि कल बात करें 4 जुलाई को सीयूटी का रिजल्ट जारी किया है। 1 जुलाई को सीयूटी की फाइनल आंसर की जारी की थी और सीयूटी ने एक दावा किया है, अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन चैलेंज करना है, बाकी तो देखो चैलेंज तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है, और एनटीए जो है इस क्वेश्चन चैलेंज का बच्चों से 200 रुपए हायर कर रहा है। और देखो मैं यहां पे पूरी कहानी बताऊं, ये जो 200 रुपए है ना, ये एनटीए की देन है बेटा। किसकी देन है? एनटीए की देन है। अब आप कहोगे सर ये 200 का क्या खेल है? तो देखो बेटा, आपको पता होगा एनटीए ने पहले रेस्पॉन्स शीट निकाली थी, ठीक है, या रेस्पॉन्स की बोल देते अपन। सेकंड में हम बोले इन्होंने फाइनल आंसर की निकाली थी, और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, दोनों के अंदर दोनों में आंसर क्या है? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। और ये जो आंसर डिफरेंट है ना, ये मुद्दा बन गए बच्चों के लिए। किसके लिए बन गए बेटा? बच्चों के लिए। अब स्टूडेंट जो है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था आपको कि स्टूडेंट का क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब ये क्वेश्चन सही है, बच्चा तो 100% श्योर है कि मेरा क्वेश्चन सही है, लेकिन एनटीए की रेस्पॉन्स की और फाइनल आंसर की कहती है कि बच्चे का क्वेश्चन गलत है। अब एनटीए कह रहा है कि भाई अगर आपको डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो कि मेरा क्वेश्चन तो सही है और आपके दी हुई रेस्पॉन्स की और आंसर की दोनों क्या है? गलत है, और मेरा क्वेश्चन सही है। लेकिन इसके लिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां पे आपको फॉर्म फिल करना है, और उस फॉर्म का जो चालान है वो एक क्वेश्चन का 200 रुपए है। एक क्वेश्चन का 200 रुपए। हाँ, आप सही सुन रहे हो, एक क्वेश्चन का 200 रुपए। अब आप सोचो, अगर किसी बच्चे को 5 क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है और वो अगर 5 क्वेश्चन भी चैलेंज करना चाहता है, तो मल्टीप्लाई 5 करते हैं 200 को, और ये होते हैं बेटा 1000 रुपए होते हैं एक बच्चे के। और बच्चों ने पेपर कितनों ने दिया? करीब 11 लाख के समथिंग। अब 11 लाख में से अगर 5 लाख बच्चों को भी डाउट है, तो एनटीए ने 5 लाख को 1000 से मल्टीप्लाई करके देख लो आप, इतना पैसा एनटीए बच्चों से ले रहा है, जबकि बच्चों का तो इसमें कोई दोष भी नहीं है। सारा दोष एनटीए का है, सारा खेल एनटीए का है, और सारा खेल एनटीए में बैठे पदाधिकारियों का है। अब आप कहोगे सर आपकी वीडियो कुछ गलत तो नहीं होती कि एनटीए इतनी बड़ी संस्था है, एनटीए इतने बड़े एग्जाम करवा रही है, तो सीयूटी में इतना गफला क्यों होगा? अगर मैं बात करूं बेटा, गफला नहीं होता है
तो आज ही की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बताया गया है कि सीयूटी के अंदर पिछले साल की अपेक्षा 5% बच्चे कम बैठे, जबकि अगर आप अकॉर्डिंगली 12th के अकॉर्डिंगली या फ्यूचर के अकॉर्डिंग चले तो 5% बच्चे एक्स्ट्रा बैठने चाहिए थे, क्योंकि सीयूटी के बारे में बच्चों को पहले नॉलेज नहीं थी, अब बच्चों को नॉलेज है। पहले बच्चे उसी मेरिट बेस की वेट में रहते थे, धीरे धीरे बच्चों को सीयूटी के लिए क्या किया गया, जागरूक किया गया, एडमिशन के लिए बताया गया, तो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए था, बल्कि यहां तो उल्टा स्कीम हुआ, बच्चे कम हुए हैं। और ये जो कम बच्चे हैं ना, ये किसी एग्जाम की वजह से नहीं, किसी अपनी तैयारी की वजह से नहीं, ये पूरा खेल एनटीए के साथ में हो रहा, या एनटीए बच्चों के साथ में जो कर रहा है ना धोखाधड़ी, उसका है। और ये वो प्रेत आत्मा बन चुकी है बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चे नीट के हों, चाहे वो बच्चे जेई एडवांस के हों, अब चाहे वो बच्चे सीयूटी के हों, और चाहे वो बच्चे सीएसआईआर नेट के क्यों ना हो, एनटीए सभी के लिए घोस्ट बन गई है, घोस्ट बन चुकी है, और बच्चों के लिए एक जीती जागती प्रेत आत्मा बन चुकी है कि भाई मैं हर साल आऊंगी और आपको परेशान करूंगी। अगर आप YouTube उठा करके देखोगे और YouTube पे सीयूटी वाले बच्चों ने जो एग्जाम दिया है, उनके अगर आप इंटरव्यू सुनोगे तो आपको एक्चुअली पता चलेगा एनटीए ने कितना बड़ा खेला कर रखा है, इतना बड़ा गेम कर रखा है बच्चों के साथ में कि बच्चे खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे अगर 40 क्वेश्चन सही थे तो फाइनल आंसर की के आने के बाद में 20 ही क्यों रह गए। अरे यहां तक भी ठीक है, अब फिर एक नया मुद्दा, ये तो मुद्दा हो गया, अब एक नया मुद्दा तैयार होता है, नॉर्मलाइजेशन। अरे आपने 13 मई से लेकर के जून तक, 4 जून के समथिंग आपने एग्जाम करवा दिया, अरे अनेक शिफ्टों में आपने एग्जाम करवा दिया, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, चलो मान लिया। दूसरा आपने सीबीटी बेस्ड करवा दिया, कंप्यूटर बेस्ड करवा दिया। देखो सबसे बड़ी बात, जितनी ज्यादा शिफ्ट होंगी, जितनी ज्यादा शिफ्ट होंगी, पेपर का जो है बेटा वो उतना ही चेंज होता जाएगा, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। अब कम ज्यादा का खेल बच्चों का थोड़ी है, बच्चों ने तो मेहनत की है, ये खेल भी आपका है। फिर आप इसको जोड़ देते हो किसके साथ में, नॉर्मलाइजेशन के साथ में, बच्चों के जुड़ गए 750 नंबर, आपने गठा करके कर दिए 650 नंबर। आप कहोगे सर उसमें उस पेपर में 2 क्वेश्चन उससे आए थे और इसमें नहीं आए, तो इनको ऐड कर दो 2 क्वेश्चन को। क्यों भाई, गलती बच्चों की थोड़ी है, पेपर तो आप ही बनाने के लिए बैठे थे ना, एनटीए के अंदर बैठे जो पदाधिकारी, पेपर वही तो बना रहे थे, बच्चे थोड़ी बना रहे थे। अगर बच्चे बनाते तो इतनी बड़ी गलतियां ही नहीं होती, बच्चे तो खुद के हिसाब से देते। हाँ, सभी का शिफ्टों का पेपर यही होना चाहिए। और सेकेंड बात, ये जो सीबीटी है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, अच्छा एक टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अरे यार ये कंप्यूटर सुना सुना सा लगता है, क्योंकि कंप्यूटर जुड़ा किससे है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी से। अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो कंप्यूटर चलेगा, अन्यथा कंप्यूटर नहीं चलेगा। अच्छा एक चीज ये भी है, ये कंप्यूटर जुड़ा किससे है, इंटरनेट से। अगर गलती से सर्वर डाउन हो गए तो भी कंप्यूटर चलेगा नहीं, कंप्यूटर तो चलेगा लेकिन उसके अंदर जो क्वेश्चन चल रहे थे वो नहीं चलेगा। अब चलो इंटरनेट भी है लेकिन सर्वर भी तो स्लो हो सकते हैं। अब अगर सर्वर स्लो हो गए तो क्या ये सीबीटी के अंदर जो पेपर सेट था, जो पेपर चल रहा था,
क्या वो उतनी ही स्पीड से चलेगा जितनी हाई स्पीड इंटरनेट के अंदर चलना था? नहीं ना। तो गलतियां तो आप कर रहे हो, बच्चों का क्या दोष है? बच्चों से तो आप चालान मांगते हो कि साहब हमें इतना चालान चाहिए आपके एग्जाम के लिए, बच्चे चालान देते हैं आपको, फिर आप कमियां क्यों रख देते हो? बच्चों को बार बार प्रॉब्लम ही क्यों फेस करनी पड़ रही है? और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा आपको कि ये जो चालान है, ये जब कटता है ना तो बहुत सोचना पड़ता है, इसलिए कि हमने जो तैयारी की है वो बेस्ट है क्या? क्या ये जो चालान है ये हमारा सक्सेसफुल होगा क्या? अब आप कहोगे सर सक्सेसफुल तो हो ही जाता है। सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं कि आपने फॉर्म भरा और चालान के पैसे दिए वो सक्सेसफुल हो गए, नहीं। ये चालान तब सक्सेसफुल होगा जब सीयूटी के अंदर आपकी एक सीट फिक्स होती तो आपका चालान सक्सेसफुल होता, नहीं तो ये चालान आपके लिए अनसक्सेसफुल है बेटा, अनसक्सेसफुल। समझ रहे हो बात को? तो आगे जब आप सीयूटी की प्रिपरेशन करो तो इस चालान को माध्यम रखना, क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास में आ जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए।